जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। योग भ्रष्ट बालक। सत्संग में एक दिन योग भ्रष्ट की चर्चा चली तो चक्र जी ने सत्संग में सुनाया। दक्षिण भारत में एक बार एक परिवार में मैं गया था। एक दिन तो सत्संग हरि चर्चा में बीत गया। दूसरे दिन उस गृह की स्वामिनी अपने 8 वर्ष के बालक को लेकर आई और प्रणाम कराते हुए बोली, भगवान, यह बालक बचपन से ही खाने पीने, खेलने कूदने में तनिक भी रुचि नहीं रखता। किसी से बोलता भी नहीं, गुमसुम अकेला बैठा रहता है। कुछ करता तो नहीं, पर कहीं बाहर जा रहा हो या किसी बात को मना करने पर मान लेता है। जिद नहीं करता, बहरा भी नहीं लगता। साथ के बच्चे पीट देते हैं तो चुपचाप मार खा लेता है। प्रतिकार नहीं करता। इसे पढ़ाने का हर प्रयत्न निष्फल हुआ। कभी कभी उसको भान ही नहीं रहता। इसके मुख से लार गिरने लगती है। पुकारने पर पुकारने वाले की ओर देख भर लेता है, बोलता नहीं। डॉक्टरों को दिखाया किंतु उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। परीक्षण करके कहा, यह तो सामान्य है। श्री चक्र जी ने उस महिला से तो कुछ नहीं कहा, किंतु पूरे दिन उस बालक की चेष्टाएं एवं मनोभाव देखते रहे। सायंकाल प्रणाम करने आए सभी लोगों के साथ वह बालक भी आया। जब कक्ष से जाने लगा तब उन्होंने पुकारा, प्रद्युम्न, मेरी बात सुनो। प्रद्युम्न कहते ही उसने घूमकर इनकी ओर देखा। समझ गए कि यह बहरा नहीं है तो गूंगा भी नहीं होना चाहिए। श्री चक्र जी के शब्दों में मैंने उस बालक को अपने पास रोक लिया और एकांत में बहुत प्यार और स्नेह से उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, बोलो जय गोविंद। बिना कुछ बोले वह मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने तनिक आवेश से कहा, तुम मेरे जय गोविंद का उत्तर नहीं दोगे क्या? इतनी सी बात भी कन्हई से पूछनी पड़ेगी। अब अंतिम बार आदेश देता हूँ, बोलो जय गोविंद। बालक मेरे स्वर से सहम गया, फिर सहज स्वर में बोल पड़ा, बम भोले बम शंकर। बोलते ही तुरंत चारों ओर ऐसे देखने लगा कि किसी ने देख सुन तो नहीं लिया। वह आश्वस्त होकर मेरे पैरों पर सिर रखकर विनय करने लगा, किसी को ना बताएं कि मैं बोल सकता हूँ। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम शिव मंत्र में दीक्षित होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो, यह कामना करता हूँ। कहकर उसका सिर सूंघकर आशीर्वाद दिया। प्रद्युम्न के माता पिता को बुलाकर मैंने कहा, इस बालक के लिए तुम चिंता मत करो, यह योगी है। योग भ्रष्ट होने के कारण तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। तुम पुत्र स्नेहवश इसके मार्ग में बाधक मत बनना। आगे क्या होगा यह चिंता छोड़ दो। आदि गुरु जीवाचार्य बाबा विश्वनाथ स्वयं इसका मार्ग प्रशस्त कर इसे संभाल लेंगे। चक्र जी का स्वभाव था, जहाँ कहीं भी जाते वहाँ उसके हित साधन का ही प्रयास करते थे। रात को भोजन कराकर प्रभु दयाल जी पुनः बगीची में पहुँचा देते। सत्संग में नाम जप पर पूरा बल देते। तुम नाम जप में लगे रहो पूरी शक्ति से। नाम भगवान स्वयं कृपा करेंगे तो भगवान मिलेंगे, मार्ग मिलेगा। फिर प्रार्थना को जीवन में नियमित बनाओ। प्रभु से प्रार्थना करो कि तुम्हें अपनी ओर आने का अवसर दें। वर्ष 1973 ईस्वी के जनवरी में पुनः चाकुलिया गए। वहाँ से 21 जनवरी को रामवन पहुँचे। रामवन से प्रभु दयाल जी को पत्र लिखा। प्रवास में असुविधा सबको होती है, निवास काल में तो आवश्यकता से अधिक सुविधा थी। क्षमा मांगने की औपचारिकता अनावश्यक है। मैं 22 मार्च को हरिद्वार पहुंचूंगा और 15 अप्रैल तक हरिद्वार। गर्मियों में पहाड़ पर जाऊंगा। किस पहाड़ पर, यह हरिद्वार जाने पर तय होगा। भगवान के आश्रय से सब कुछ संभव है। उनके जैसा सुहृद कोई है नहीं। चक्र जी अपने अनुभव के आधार पर कहते थे, पर उन पर निर्भर होने वाले का कोई काम अटकता नहीं। जैसी साज संभाल पग पग पर कन्हई करता रहता है, वैसा भला कौन कर सकता है। उनकी स्मृति सारे अमंगलों को विनिष्ट कर देती है। इस बार उत्तर काशी से स्वामी शरणानंद जी के ममेरे भाई एवं उनकी बहन सत्य मूर्ति भी यमुनोत्री की यात्रा में साथ हो लिए थे। संस्मरण उन्हीं के शब्दों में, यमुनोत्री की पर्वतीय चढ़ाई पूरी कर चुके तो असमंजस में पड़ गए। आगे कोई मार्ग नहीं दिखता। सब ओर चीड़ के गिरे पत्ते बिछे थे। तभी समीप दिखते 2 घरों की ओर से एक 8-9 वर्ष का बालक हमारे पास आया।
मैंने पूछा, यमुना किनारे की चट्टी पर जाने का रास्ता तुम्हें मालूम है? बालक ने उत्साह से कहा, हाँ चलो पहुंचा आता हूँ। वह बालक साथ हो गया। उसका व्यवहार ऐसा हो गया कि देवी सत्य मूर्ति तथा उसके ममेरे भाई को भी लगा कि उसमें कन्हई का आवेश है। तनिक भी ऊंचाई आती तो वह मेरी कमर पर हाथ लगाकर सहायता करने का प्रयत्न करता। देवी सत्य मूर्ति हंसकर कह देती, दादा को संभाल ले चलो। उसने हमारे साथ जलपान किया, किंतु लगभग मील सवा मील चलकर जब यमुना किनारे की चट्टी देखने लगे तो वह खड़ा होकर रोने लगा। पूछने पर उसने कहा, घर कैसे जाऊंगा? मुझे मार्ग का तो पता ही नहीं है। हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई कि इस बालक को इसके घर कैसे भेजा जाए। सवा मील पीछे हम में से कौन लौटे। तभी सामने से पुलिस के 2 सिपाही आते दिखे। वे उधर ही जा रहे थे जिधर से हम आए थे। उनसे मैंने बालक को उसके घर छोड़ने को कहा। उन्होंने उससे थोड़ी पूछताछ की और उसे साथ ले गए। उत्तर काशी लौटकर अकेले श्री चक्रजी मई 1973 को बद्रीनाथ जी की यात्रा करके जोशी मठ में बद्रिक आश्रम में जगतगुरु शंकराचार्य श्री शांतानंद जी महाराज के यहाँ आ गए। एक रात किसी नारी कंठ का रुदन सुनाई पड़ा। पूछने पर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के कृपा पात्र सेवक शिवार्चन ने बताया कि शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य फकीर चंद जी कांसगंज से अपनी पुत्री मिथिलेश के साथ आए हैं। मिथिलेश के पेट में तीव्र पीड़ा हो रही है। शिवार्चन जी चक्र जी को लेकर उनके कमरे में आए। चक्र जी ने कोई होम्योपैथी दवा दी जिससे तत्काल आराम मिला। बाद में ग्वार पाठे के रस में चीनी मिला बार बार खिलाने को कहकर कुछ निर्देश देकर चले गए। इस घटना के पश्चात फकीर चंद जी पुत्री के साथ इनके सत्संग और सानिध्य का लाभ लेने प्रायः मथुरा, वृंदावन, शुक तीर्थ आने लगे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।